नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके सामने लाइव आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी भी अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो एक बार महाकुंभ में अवश्य डुबकी लगाइएगा। ये महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर तमाम सनातनी व साधु संत हैं वो वहाँ पहुँच भी रहे हैं और पहुँचेंगे और डुबकी लगाएंगे। चर्चा करता चलूँ कि क्यों आवश्यक है महाकुंभ में डुबकी लगाना। महाकुंभ का एक विशेष महत्व है और अब 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है साथियों। 144 साल बाद ये बड़ा दिव्य दर्शन करने का मौका आप सभी को मिल रहा है। आप सभी को भी जाना चाहिए और हम भी वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो संयोग बन रहा है ये बड़ा ही अच्छा और सुंदर संयोग बन रहा है, जिसे अपन कहें कि दिव्य दर्शन और विहंगम दृश्य जो होगा प्रकृति की गोदी में कल कल बहती जो नदियां हैं, त्रिवेणी संगम जो है, उस त्रिवेणी संगम पर नहाने का कुछ आनंद ही अलग होता है। माना जाता है कि प्राचीन समय में बहुत सालों पहले से जो कुंभ है वो आयोजित होता आ रहा है और प्रत्येक 4 स्थान ऐसे हैं भारत में। हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है और प्रयागराज है, जहां प्रत्येक लगभग 3 साल में जो है कुंभ आयोजित होते हैं, लेकिन वो छोटा रूप होता है। अब ये इसका नाम महाकुंभ इसलिए दिया गया है कि यह पूरा यानी कि 144 साल बाद यह संयोग बन रहा है। साथियों, बताता चलूं कि किस प्रकार से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। एक जो दिव्य व शाही स्नान जो होता है उसका विशेष महत्व होता है। आज जो है शाही स्नान साधु संतों ने किया है, जो कि हाथियों पे, घोड़ों पे और विभिन्न प्रकार के जो हैं साधन हैं, उन साधनों पे सवार होकर विशेष पूजा का आयोजन है उन्होंने किया है। नागा साधुओं का नाम आपने सुना ही होगा। शाही जो स्नान होता है उसमें सबसे पहले नागा साधु जो हैं वो स्नान करते हैं और उसके बाद में आमजन यानी कि जो ग्रामीण जन होते हैं वो स्नान करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो स्थान है जहां त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां एक जगह पर मिलती है, वहां पर ये विशाल भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो कि विगत दिनों यानी कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें आज सुबह की वो तस्वीरें भी हम आपसे साझा करेंगे, जहां साधु संतों ने जो है वहां डुबकी लगाई है। अब बताता चलूं आपको कि ऐसी कौन सी तारीखें हैं जिन पर साधु संत डुबकी लगा रहे हैं। एक जो शाही स्नान था आज 14 जनवरी 2025 को संपन्न हो गया। दूसरा जो शाही स्नान होगा वो 29 जनवरी को आयोजित होगा और तीसरा जो शाही स्नान होगा वो 3 फरवरी को आयोजित होगा। ये तीनों शाही जो स्नान है इनका विशेष महत्व मानव जीवन में माना जाता है कि मानव के संपूर्ण पाप अगर एक बार कुंभ के मेले में और महाकुंभ का जो आयोजन है उन नदियों में अगर डुबकी लगा लेता है तो संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। क्योंकि सनातन व हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार की अनेकों गतिविधियां पूरे वर्ष भर में होती रहती हैं, पूरे वर्ष भर में अनेकों त्योहार भी आते रहते हैं, लेकिन महाकुंभ का जो यह है एक विशाल और भव्य जो दिव्य कार्यक्रम जो चल रहा है ये बड़ा विशेष कार्यक्रम है। बताता चलूं क्यों मनाया जाता है महाकुंभ का ये विशाल कार्यक्रम। बता दें, काफी वर्षों पहले ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से भरा हुआ जो कलश था, जो कलश जब निकला तो राक्षसों और देवताओं में होड़ मच गई और राक्षस और देवताओं के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो माना जाता है कि इंद्र भगवान के जो बेटे हैं जयंत, उनके द्वारा उस कलश को वहां से छुटकारा मतलब राक्षसों से छुटकारा पाकर देवताओं के कहने पर उस कलश को लेकर वो भाग गए थे। जहां जहां उसकी बूंदें पड़ी, ऐसा माना जाता है, जहां जहां उसकी बूंदें पड़ी वहां वहां जो है आयोजित होता है। इसीलिए मैंने बताया ना कि 4 जगह मैंने आपको बताया, नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है और प्रयागराज है। ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर
कुंभ का मेले का आयोजन होता है, जहां दिव्य व भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। बताते चलें, अब जो है प्रशासनिक लोगों की व्यवस्थाओं के बारे में बात कर लें तो महाकुंभ मेले की वो तस्वीरें भी मैं आपसे साझा करने का कष्ट करूंगा। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जहां प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं हैं। विशेष ट्रेनें लगाई गई हैं, विशेष बसें लगाई गई हैं, विशेष हवाई जहाज जो है वो लगाई गई हैं। और हालांकि 13-14 किलोमीटर का जो एरिया है उस कुंभ के आसपास के, उससे दूर तक जो है बैरिकेड्स लगाकर पुलिस प्रशासनिक के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और वो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं। वीआईपी यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाया गया कि वीआईपी कहीं से दर्शन हो जाए। सभी के लिए समानता का यहाँ व्यवहार बताते हुए ये व्यवस्थाएं जो जारी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वहाँ विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सटीकता के तौर पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम तथा नेवी जैसे जो कार्मिक है वो अनेकों अतिरिक्त कार्मिक वहाँ लगाए गए हैं, जो कि विपरीत परिस्थितियाँ भी अगर वहाँ पनपती हैं, भूलवश किसी के पैर फिसल जाता है, कोई नदी में बह जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पूर्ण रूप से उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ व्यवस्थाएं मुस्तैद हैं। कहानी मैंने आपको बताई है कि क्यों मनाया जाता है और ये कुंभ का जो आयोजन है वो क्यों हो रहा है। अब बता दूं कि 144 साल बाद इस प्रकार का सहयोग बन रहा है जिससे दिव्य दर्शन आप वहां कर सकते हैं। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार या हिंदू लोगों के की बात मैं करूं तो उनके लिए बड़ा ही पावन ये कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक आयोजित हो रहा है, जो कि पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ और आज मकर संक्रांति के अवसर पर पहला शाही स्नान वहां लोगों ने किया है। मैंने बताया कि पहले साधु संतों ने वहां स्नान किया है, नागा साधुओं ने स्नान किया है, उसके बाद में जो है अनेकों जो आसपास के नेतागण भी वहां पहुंचे हैं और जो पूरे विश्व भर से जो लोग आते हैं वो वहां स्नान करके डुबकी लगाकर अमन चैन की कामना कर रहे हैं। बताता चलूं, पूरे विश्व भर से इस प्रयागराज में जो है लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, जहां विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी सकुशलता पूर्वक व्यवस्थाएं की गई हैं। जिम्मेदार लोग जो है पूर्ण रूप से अपना कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए लगातार मुस्तैद हैं। रात की व्यवस्थाएं अलग हैं, दिन की व्यवस्थाएं अलग हैं। अब प्रश्न बनता है आप सभी के सामने कि हमें कुंभ में स्नान करने से क्या फ़ायदा है, क्यों जाना चाहिए। कुंभ में मैं आपको बताता चलूं, इसलिए स्नान करना चाहिए जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार, सनातन के अनुसार विभिन्न प्रकार के रोग दोष जो है वो कट जाएंगे और बड़ा विहंगम आप दृश्य है, प्रकृति की गोद में कलकल बहती जो नदियां हैं उनका आप जो है आनंद ले पाएंगे। और बता दूं ना, 144 साल बाद ये सहयोग बन रहा है। महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो 144 साल बाद हो रहा है, जो कि बड़ा ही रोचक है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से तो लोग पहुंच ही रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग पहुंच रहे हैं, नेतागण पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही आम जन भी जो इच्छुक हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिनका समय सूटेबल बैठ रहा है, वो लोग ज़रूर वहाँ पहुँच रहे हैं। हम भी वहाँ पहुँचने का प्रयास है, हमारी भी मनसा बनी है। कोई विशेष काम हो गया तो उसकी बात एक अलग है, लेकिन हम खुद भी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ का लाइव दृश्य भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रयागराज का जो कुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसमें विहंगम जो दृश्य है वो हम आपको साझा करेंगे। वहाँ के जो साधु संत हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिर से बताता चलूँ, कहीं पछताना आपको ना पड़े कि आपने महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाई। फिर से वो तारीख बता दे रहा हूँ, 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक ये विशाल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी भी वहां पहुंचें और इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपने रोग दोष पाप छोड़कर पुण्य कमाने का काम करें। आप देख रहे हैं पावरटेक एक्सप्रेस। लगातार इस प्रकार की गतिविधियों से मैं आपको रूबरू होता रहूंगा, अवगत करवाता रहूंगा। मैं जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।